नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री 247 में। आज हम बात करेंगे नाथ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली पुस्तक भारतीय इतिहास के बारे में। और इस पुस्तक के लेखक हैं पवन भंवरिया, राजवीर सिलाइस, मंजू नेहरा डूडी, विक्रम सिलाइस। ये 4 लेखक हैं इस पुस्तक के, और इसमें आपको मानव की उत्पत्ति से देश की आज़ादी तक का भारतीय इतिहास देखने को मिलेगा। यह पुस्तक आपके अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, और साथ ही इसमें आपको एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 की इतिहास विषय की पुस्तकों से भी सार गर्भित विषय वस्तु का समावेशन देखने को मिलेगा। ये इस बुक का बैक कवर है, जहाँ आपको लेखकगण का एक सामान्य परिचय और साथ में इस बुक की रेट वगैरह का भी मेंशन किया हुआ है, जहाँ 650 रुपये देखने को मिलता है। हालांकि मार्केट में आपको 500 से 550 के बीच में देखने को मिल जाएगी। जोधपुर में लगभग 510 के आसपास मिल रही है, और बाकी अलग अलग शहरों में अलग अलग थोड़ी रेट होती है। दूर दराज के जो छोटे शहर हैं, जहाँ कॉम्पिटिशन कम है, बुक्स मार्केट छोटा है, वहाँ पर आपको ये बुक की रेट ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। और जयपुर, जोधपुर और झुंझुनू जैसे शहरों में आपको सीकर में भी सस्ती देखने को मिल सकती है। अब बात करें इस बुक के इंडेक्स की, तो इंडेक्स में अपने को प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, ये 3 इकाई देखने को मिलती है। जहाँ प्राचीन भारत वाले इकाई में आपको 32 चैप्टर देखने को मिलेंगे, और मध्यकालीन भारत का इतिहास में आपको 15 चैप्टर, और आधुनिक भारत का इतिहास में आपको 28 चैप्टर देखने को मिलेंगे। ये पूरी पुस्तक आपके 856 पेज के साथ में आती है, और ये इसका पहला ही एडिशन है। पवन जी भंवरिया और उनके साथी जो लेखकगण हैं, उन्होंने 2 शब्द यहाँ पर लिखे हैं विद्यार्थियों के लिए। साथ ही इस बुक को लिखने में काफ़ी मेहनत भी की गई है। जब आप पढ़ोगे तो आपको निश्चित तौर पे ये देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला चैप्टर देखने को मिलता है अपने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यहाँ पे आप फॉन्ट वगैरह देख सकते हो। फॉन्ट की साइज़ एकदम नॉर्मल है। नॉर्मली यही फॉन्ट अपने को हर जगह देखने को मिलता है। आर्य वगैरह में भी आपको यही फॉन्ट देखने को मिलेगा। पेज क्वालिटी में आर्य से 1 नंबर आप बेटर मान सकते हो। आर्य का जो लेटेस्ट एडिशन है उससे 1 नंबर आप बेटर मान सकते हो कि भाई पेज क्वालिटी बढ़िया है आपकी। बाकी बाइंडिंग वगैरह की बात करूं तो ये भी अच्छी बाइंडिंग की हुई है। अभी तक ऐसा चांस लगा तो नहीं है कि बीच में से ये बुक फट सकती है या बिखर सकती है, ऐसा कोई अभी दिखा नहीं है। मैंने पूरी खोल के ऐसे देखा, लेकिन लगा नहीं कभी कि भाई टूट भी सकती है। बाकी हो सकता है किसी की बुक बाइंडिंग कमज़ोर भी आ जाए तो टूट भी सकती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस प्रकार से देखते हैं, पढ़ते हैं या रखते हैं। तो ये पहला चैप्टर है इसका, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। और इस चैप्टर में आपको 1 लाइनर है अप्रोच के साथ में ये बुक आपको देखने को मिलती है, और कहीं कहीं पर आपको ये इस प्रकार के इंडेक्स भी बने हुए देखने को मिलेंगे। अच्छा समावेशन किया गया है फैक्ट का। और कुछ एक जो मुझे अजीब चीज़ें लगी, जैसे विदेशी यात्रियों का विवरण यहाँ पर भी देखने को मिलेगा आपको, और इनका एक अलग से टॉपिक भी दे रखा है इन्होंने, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो कुछ एक विदेशी यात्री आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, कुछ एक जो अंतिम चैप्टर है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा इनका जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सेट नहीं हुआ है, क्योंकि पहला ही एडिशन है। तो धीरे धीरे लेखकगण इसको अगले एडिशन तक ठीक कर देंगे। फैक्ट में कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा ये मैनेज नहीं हुआ। विदेशी यात्रियों का विवरण या तो पूरा ही पीछे दे देते लास्ट वाले चैप्टर में, या पूरा इधर ही दे देते। यहीं पे बेस्ट रहता कि आपके जो स्रोत हैं उसके साथ ही ऐड कर देते तो और बेटर रह सकता था। बाकी उनकी अब क्या थ्योरी थी वहाँ अलग से देने की, वो उनकी वही जाने। यहाँ पे आपको सीनियर लेखक भारत का प्रारंभिक इतिहास पुरातात्विक स्रोत भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला चैप्टर है यहाँ कंप्लीट होता है। लास्ट में आपको ये इंडेक्स वगैरह देखने को मिल जाती है। दूसरा चैप्टर है प्राचीन भारत भूगोल एवं संस्कृति। ये अभी फर्स्ट ग्रेड में है नहीं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी भर्ती परीक्षाओं में आपके लिए ये उपयोगी होते हैं। यहाँ पे आ जाता है पाषाण काल, और पाषाण काल में भी आपके इंडेक्स वगैरह बहुत अच्छे से फैक्ट को अच्छे से मैनेज करके दिया है। बस कहीं कहीं पे 1-2 ऐसी मिस्टेक देखने को मिलती है जो हर एक बुक में देखने को मिल जाती है। ये थोड़ी जो मेजर मिस्टेक लगी मुझे वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी और भी कहीं मेरे को दिखी थी, 1-2 और कुछ मिस्टेक थी जो आगे नज़र आ जाएगी शायद। ये वैदिक संस्कृति का टॉपिक आ गया आपके। तो इसी प्रकार से ये अब मैं एक एक पेज तो आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा, और लेखक ने भी मेहनत की है। तो आप बुक को खरीद के ला के देखिए, या अपने दोस्त से लेके आप पूरी देख सकते हो जहाँ भी आपको देखना है। इतना लंबा आपको दिखाऊंगा तो वीडियो भी आपको बोरिंग लगेगा कि ये पूरी बुक ही पढ़ा रहे हैं एक तरह से।
ये देखो हर जगह आपको आरबीसी और एनसीईआरटी की पुस्तकों में से जो फैक्ट ऐड किए गए हैं उसके लिए एक अलग से यूनिट ऐड किए इन्होंने बीच बीच में। हर एक टॉपिक के लगभग एंड में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये विदेशी आक्रमण आ गया, फिर मौर्य साम्राज्य, विंध्यवन आक्रमण। इस प्रकार से इस बुक में आपको टोटल 32 चैप्टर है प्राचीन भारत के। ये अंतिम चैप्टर है जहाँ आपको मेगस्थनीज, फेंगशुआंग, फायान और अल-बिरूनी का विवरण देखने को मिलता है। ये थोड़ा यही मेरे को अजीब लगा इस पहले यूनिट में, इकाई में, कि ये विदेशी यात्रियों का विवरण अलग अलग 2 जगह पे दे दिया इन्होंने। फिर आता है मध्यकालीन भारत, और यहाँ पर आपको भारत पर अरब व तुर्क आक्रमण ये पहला चैप्टर देखने को मिलता है। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत का काफ़ी लंबा चैप्टर होता है हर एक बुक में, और यहाँ पे इन्होंने वंश का अलग अलग करके दे दिया। खिलजी वंश आ गया, तुगलक वंश, ये प्रशासन आ गया शायद, ये विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य यहाँ से शुरू होता है आपके। मुगल साहित्य, जागीरदारी प्रथा, अकबर द्वितीय, शिवाजी का चैप्टर, नए स्वतंत्र राज्यों का उदय। ये आपके आधुनिक भारत का चैप्टर है पहला। यहाँ से आधुनिक भारत शुरू होता है, 578 पेज नंबर तक आपके प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के टॉपिक यहाँ तक पूरे होते हैं। अब होता है आधुनिक भारत की शुरुआत। पहला चैप्टर है नए स्वतंत्र राज्यों का उदय। फिर आंग्ल पंजाब संघर्ष, ये दूसरा चैप्टर मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि दूसरा चैप्टर आंग्ल पंजाब संघर्ष है, तीसरा आंग्ल मैसूर संघर्ष है, जबकि चौथे टॉपिक में आपके भारत में यूरोपियों का आगमन हो रहा है। तो ये टॉपिक पहले देना चाहिए था कि आप पहले ये पढ़ा रहे हो कि अंग्रेज़ों और पंजाब में जो संघर्ष हुआ सिखों का, फिर आप पढ़ा रहे हो कि अंग्रेज़ों और मैसूर का संघर्ष हुआ, उसके बाद में आप कह रहे हो कि अब भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। तो ये थोड़ा सेट नहीं हुआ, ये पहले होना चाहिए था। जैसा कि मुझे, ये मेरी पर्सनल थॉट है कि ये पहले होना चाहिए था। उसके बाद में आपको सामाजिक व धार्मिक पुनर्जागरण संबंधी टॉपिक है। फिर अपने को अगला चैप्टर देखने को मिलेगा ये समाज सुधार वाला, 19वीं और 20वीं सदी में। फिर सिख सुधार आंदोलन, ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास, ब्रिटिश काल में प्रेस का विकास, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 से पूर्व अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो भारतीय संघर्ष हुआ था उसका यहाँ पे एक अलग से टॉपिक दिया है। फिर 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इसके बाद में 1857 के बाद अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो भारतीय संघर्ष हुआ था उसके लिए अलग से टॉपिक है। भारत में वामपंथी आंदोलन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कारखाना अधिनियम, सहकारिता, कृषि, श्रम, वित्त एवं अर्थव्यवस्था संबंधी आयोग, भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं राष्ट्रीय आंदोलन। और फिर ये कुछ नेताओं वगैरह के जो क्रांतिकारी नेता थे उनके भी यहाँ डिटेल दी है थोड़ी, और गांधी जी के आगमन के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसकी भी यहाँ पे अलग से डिटेल दी है। गोलमेज सम्मेलन वगैरह की भी डिटेल देखने को मिलती है अपने को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। एक और था यहाँ पे कि यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन हो रहा है 1931 में। फिर ये टॉपिक चलते चलते 1941, 1944, 1945, 46, संविधान सभा का चुनाव 1947। फिर वापस आता है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत का संवैधानिक इतिहास, फिर संविधान सभा, प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। यहाँ पर इनका अलग से, ये आपके फर्स्ट ग्रेड में अलग से टॉपिक दे रखा है, फर्स्ट पेपर में भी है और सेकंड पेपर में भी है, दोनों में भी नेताओं के नाम दे रखे हैं और उनके बारे में क्वेश्चन आमतौर पे पूछा जाता रहा है हमेशा से ही। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। इसके अलावा काफ़ी टॉपिक बीच में छूट भी गए, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने उनको स्किप किया है। भारत के गवर्नर जनरल आ गया ये टॉपिक, और अगला टॉपिक अपना है ये 27वां चैप्टर हो गया। अगला टॉपिक अपना ये 27वां चैप्टर हो गया, और आखिरी जो चैप्टर है अपना ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल। ये सिर्फ आधुनिक भारत का टॉपिक नहीं है, बाकी सबके मिला के पूरे भारतीय इतिहास का मिलाकर ये एक टॉपिक बना हुआ है। तो इसमें से आप भी आराम से हर एक जो सिटी है इम्पोर्टेंट
शहर है, महत्वपूर्ण शहर, जो महत्वपूर्ण शहर है भारत के, उनकी डिटेल देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये पूरी पुस्तक है। मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस बुक के बारे में जानकारी दे सकूं। बाकी बुक बहुत शानदार है। आर्य कंपटीशन के साथ में इसका कंपैरिजन वीडियो यूट्यूब पे आपको देखने को मिल जाएगा वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर टाइम मिला तो हम भी बनाएंगे एक आध। ज़्यादा अंतर है नहीं, थोड़ा बहुत है, इनमें फैक्ट ऐड ज़्यादा किए इन्होंने, थोड़ा फैक्ट ज़्यादा ऐड किए। कोई बड़ी बुक है उसको आप शॉर्ट करते हो, ज़्यादा शॉर्ट करोगे तो बुक छोटी हो जाएगी, थोड़ा कम शॉर्ट करोगे थोड़ी बड़ी रह जाती है। तो वही है, आर्य कंपटीशन भी बढ़िया बुक है और ये भी बढ़िया है। तो अगर आपके पास आर्य पहले से है और आपने एक दो बार उसको पढ़ लिया है, तो अब आप ऐसी गलती नहीं करें कि आप नई बुक लेके आए नाथ की और आर्य को एक तरफ साइड में रख के इसको पढ़ें। वैसा भी नहीं करना है अपने को। स्वयं पवन जी खुद भी यही बात कहते हैं कि आपने इसको एक सहायक बुक के तौर पे आप ज़रूर ला सकते हो। आर्य में जो फैक्ट कम है और इसमें जो एक्स्ट्रा है वो आप यहाँ से उठा के आर्य में ऐड कर सकते हो, या अगर आपने आर्य से नोट्स बनाए हैं तो आप उसमें भी ऐड कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कोई ऐसा है कि भाई मैंने तो अभी अभी तैयारी शुरू की है और आर्य को एक बार भी पूरा नहीं पढ़ा है या एक ही बार पढ़ा है, तो आप इसके साथ भी जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आर्य ही पढ़नी है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसके साथ भी जा सकते हो। आर्य की बड़ी समस्या यह है कि काफ़ी टाइम से उसका कोई अपडेट नहीं आया है और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी थोड़ी कहीं कहीं कुछ मिस हो रहा है उसमें से। तो पवन जी ने बहुत शानदार बुक निकाली है। आप मार्केट से खुद जाओ या अपने दोस्त के साथ भी मंगवा सकते हो। ऑनलाइन की खरीदने की लिंक तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन ऑनलाइन की समस्या एक ही रहती है कि आपको कहीं से बुक ऐसे मुड़ी हुई या फटी हुई भी आपको मिल सकती है, वो आपकी रिस्क रहेगा। बाकी एक एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज भी जुड़ जाता है। तो आप थोड़ा वेट कर लो, कहीं कोई ना कोई तो आपका फ्रेंड वगैरह मार्केट जाएगा तो उसके साथ आप मंगवा सकते हो। ऐसी कोई ऐसा तो है नहीं कि आज की आज ही लानी है। आर्य है अगर आपके पास तो आर्य पढ़िए, आर्य नहीं है तो भी आप ले आइए ये, और आर्य आपको साथ में लानी ही पड़ेगी। बहुत शानदार बुक है वो भी। तो ये इस बुक का रिव्यू था। आपको जानकारी मैंने काफ़ी उपलब्ध करवाई और कुछ नहीं करवा पाया हूँ तो आप कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूँ। एक और बात कि आप कमेंट करते हो ज़्यादातर तो उसमें लिखते हो कि भाई पीडीएफ भेजो। पीडीएफ उपलब्ध नहीं करवा सकते, सीधी सी बात है भाई, पीडीएफ मत मंगवाओ आप। किसी भी बुक की पीडीएफ उपलब्ध नहीं करवा सकते हम। स्वयं मैं क्या लेख खुद है वो भी उपलब्ध नहीं करवा सकते। तो ये संभव नहीं है, आप पीडीएफ नहीं मांगे। और बुक जो भी है आपको पूरी देखनी हो तो आप अपने दोस्त के पास से मांग कर देख लें या फिर आप मार्केट से ले आएँ, यही एक ऑप्शन है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और आपको इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं और अन्य वीडियो के साथ आपसे। धन्यवाद।